किसान को जहां एक दवाई से उसकी बीमारी या कीड़े का इलाज हो रहा है, वहां हमारे किसान को 4 या 5 डिब्बे दे दिए जाते हैं। आप निकट भविष्य में जो अपनी आने वाली जनरेशन है, क्या आप चाहते हैं उसे आप गिफ्ट में या उपहार के रूप में एक ऐसी बंजर ज़मीन सौंपें जिसमें निकट भविष्य में कुछ भी पैदा ना हो? किसान भाइयों नमस्कार, मैं मनमित नागर स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के पसंदीदा चैनल खेती एक नई सोच में। दोस्तों, यहाँ सिर्फ नॉलेज ही नहीं, नॉलेज के साथ साथ विश्वास भी दिया जाता है। और दोस्तों, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। खेती एक नई सोच के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पिछले 6-7 सालों से हम किसानों के बीच रहकर सीख रहे हैं और आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, ये सीखने और बताने का सिलसिला लगातार जारी है और पिछले 1 वर्ष से तो हम इसी YouTube ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप लोगों के लिए खेती बाड़ी के नित नए वीडियो लाते रहते हैं, जिससे कृषि से संबंधित ज्ञान है उसमें वृद्धि हो सके। दोस्तों, हमारा जो किसान है वो कहाँ पर गलती करता है और कहाँ पर उसके साथ लूट की जाती है, इसी सिद्धांत पर आज का ये वीडियो आधारित है। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, इसकी बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, हमारा जो किसान है वो अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, कीड़े, बीमारियां, खरपतवार, पता नहीं किन किन समस्याओं को अपनी खेती बाड़ी में पेश करता है। और इन सभी समस्याओं से वो हारता बिल्कुल नहीं है, वो लड़ता है, जूझता है। एक साल अगर घाटा लग गया, दूसरे साल उस चीज़ को करता है, तीसरे साल उसे फ़ायदा होता है, फिर नुकसान होता है, फिर लड़ता है, जूझता है। दोस्तों, आप दशकों से खेती करते आ रहे हैं और आपको खेती बाड़ी की काफ़ी समझ है। इतनी समझ होने के बावजूद भी हमारे किसान को जो दवा विक्रेता होते हैं, जो पेस्टिसाइड विक्रेता होते हैं, मैं ये यहाँ पर यूँ नहीं कहूँगा कि सारे दवा विक्रेता ऐसे हैं, लेकिन कुछ पेस्टिसाइड विक्रेता जो हमारे किसान को टारगेट करते हैं और उसी के कंधे पे बंदूक रख के उसी को टारगेट किया जाता है। क्योंकि किसान भोला होता है, मजबूर होता है। किसान को जहाँ एक दवाई से उसकी बीमारी या कीड़े का इलाज हो रहा है, वहाँ हमारे किसान को 4 या 5 डिब्बे दे दिए जाते हैं। किसान भोला होता है और उसी बात को सच मानकर उन्हीं 4-5 डिब्बों का कॉकटेल बनाकर अपनी फसल में स्प्रे करता है, तो इसके किसान को बहुत सारे नुकसान होते हैं। और जिसमें 2 बड़े नुकसान बहुत बड़े हैं। पहला आर्थिक नुकसान और दूसरा उन चीज़ों का रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि एक की जो कंसंट्रेशन है वो दूसरे को दबा देगा। और दूसरा जो नुकसान है वो इतना बड़ा है किसान भाइयों की जिसकी भरपाई आप पीढ़ियों तक नहीं कर सकते। क्योंकि आप एक तरफ तो अनावश्यक पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र को डालकर अपने मित्र कीटों को नष्ट कर रहे हैं, और दूसरा दोस्तों, हमारे जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं या जो भी नई जनरेशन आएगी, ऐसा भी नहीं है कि हम सबके जो आने वाली जनरेशन है वो सब सरकारी, प्राइवेट या कोई बिजनेसमैन बनेंगे। अब में से कुछ के बच्चे तो खेती करेंगे ही करेंगे, और यदि खेती नहीं करेंगे तो फिर हम खाएंगे क्या? तो दोस्तों, क्यों ना हम इस खेती को इतना लाभदायक बना दें ताकि जब आप बुढ़ापे में जाएं और अपनी जो आने वाली संतान है, अपनी जो जनरेशन है, उसको आप खेती से अच्छा मुनाफा कमाते हुए देखें, अच्छा उत्पादन लेते हुए देखें, तो बुढ़ापे में आपके चेहरे पे भी मुस्कान हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ना ही मैं किसी पेस्टिसाइड, दवा और फर्टिलाइज़र विक्रेता की बुराई कर रहा हूँ। यह सब इतने बुरे नहीं हैं, और ना ही फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड बुरे हैं। क्योंकि ये फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड इतने बुरे होते तो शायद हम हरित क्रांति के बाद इतना उत्पादन नहीं बढ़ा पाते और ना ही इतनी बड़ी पॉपुलेशन और जनसंख्या का हम पेट भर पाते। तो दोस्तों, अब मैं आपको बिल्कुल ही एक प्रैक्टिकल और व्यवहारिक बात बताता हूँ। किसान भाइयों, जब कभी आप बीमार होते हैं, किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं, तो आप कहाँ जाते हैं? मेडिकल स्टोर पर या किसी अपने घरेलू डॉक्टर के पास? बिल्कुल आप एक डॉक्टर की सलाह लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर आपकी बीमारी के हिसाब से आपके सिम्टम्स देखता है। उसे यदि ऐसी आवश्यकता लगती है तो वो आपके लिए कुछ टेस्ट लिखता है, और उन टेस्ट की जो रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के माध्यम से वो आपकी जो बीमारी की जड़ है उसे पकड़ में लेता है। तो दोस्तों, निसंकोच आप मेडिकल स्टोर पे नहीं जाते, आप एक डॉक्टर की सलाह लेते हैं। तो फिर हमारा किसान क्यों सीधा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र डीलर के पास चला जाता है? क्यों ना वो हमारे इतनी बढ़िया फैकल्टी है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में, इतने बढ़िया हमारे ICR के इंस्टीट्यूट हैं, ARS हैं, ATC हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में KVK हैं, AAO है, एग्रीकल्चर है, ARO हैं, AO हैं, इतनी बड़ी बड़ी फैकल्टीज़ हैं। क्षेत्रीय स्तर पर आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र है, क्यों ना वो उनके पास जाता? किसान भाइयों, आप ज़रूर जाइए, उनकी सलाह लीजिए, आपको एक अच्छी जानकारी उनके माध्यम से आपको दी जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पर मैं यूँ कहूँ कि एक पेस्टिसाइड विक्रेता कुछ नहीं जानता तो ये भी गलत होगा।
दोस्तों वो जानता है, काफ़ी हद तक सही जानता है। लेकिन यदि आपकी फसल पीली पड़ रही है तो वो ये भी जानता है कि हो सकता है नाइट्रोजन की कमी हो सकता है फेरस की हो, जिंक की हो। तो वो हमारे किसान को तीनों प्रकार के सिम्टम में जो न्यूट्रेंट काम आते हैं उनकी रिकमेंडेशन करेगा। तो जहाँ पर आपके 200 रुपये की दवा में काम हो रहा था किसान भाइयों, वहाँ आपके 1800 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो दोस्तों आप एक सीनियर ऑफिसर जो एग्रीकल्चर के किसी भी फील्ड से हो उनसे आप सलाह लें। तो दोस्तों यदि आपको पेस्टिसाइड डीलर की दुकान पर जाना बहुत ज़रूरी है, आपके निकट में कोई फील्ड स्टाफ नहीं है, तो आप ऐसे डीलर से दवाई और फर्टिलाइज़र खरीदें जो बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर हो, जो आपको सही जानकारी देता हो, जो आपके क्षेत्र में विश्वसनीय हो, जो आपकी बराबर फील्ड विजिट करता हो, जिसके द्वारा आपको पक्का बिल दिया जा रहा हो। और किसान भाइयों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस डीएपी, यूरिया और सुपर फास्फेट की जो क्राइसिस में जिसने आपको बिल्कुल ईमानदारी से डीएपी, यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट दिया है, जिसने किसानों को नहीं लूटा है, उसी डीलर से आप दवा, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और नाना प्रकार की जो भी एग्रीकल्चर इनपुट्स आते हैं उसे खरीदें। किसान भाइयों आशा करता हूं आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने भी आपको एक अच्छी और बेहतरीन जानकारी देने की भरपूर कोशिश की है। किसान भाइयों आप वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इसी प्रकार समय समय पर हम आपके लिए खेती बाड़ी से संबंधित नित नए वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।